बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसे नौजवान की स्टोरी लाए हैं जो सिर्फ 17 साल की उम्र में ही एक करोड़पति ड्रग्स स्मगलर था और वो पार्टीज, लड़कियां और शराब में घिरा हुआ गैंगस्टर था जिसने 17 साल की उम्र में ही कई बार जेल के चक्कर लगाए। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या उसकी ज़िंदगी में रहनुमा हुआ जिसकी वजह से उसके घर वालों ने उसे घर से ही निकाल दिया और वो दर बदर ठोकरें खाने लगा। तो दोस्तों, वो वजह कोई और नहीं बल्कि सिर्फ इस्लाम कबूल करना था। लेकिन इतनी सख्तियां आने के बावजूद उन्होंने इस्लाम की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखा। इस मजबूत ईमान वाले नौजवान का नाम ओलिवर था, जिसने अमेरिका के एक स्कूल में तालीम हासिल की। माँ ने उसे ट्रेडर कंपनी में काम करने के लिए भेजा, लेकिन बचपन में ही ज़्यादा पैसे कमाने के शौक़ ने उसे मंशियात फ़रोख्त करने पर मजबूर किया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओलिवर अपना वाक़या सुनाते वक्त कहता है कि मैं हर वक्त स्कूल से बाहर मंशियात फ़रोख्त करता था। मैं 16 या 15 साल का था, पर मेरे पास काफ़ी पैसा था। एक दिन 17 साल की उम्र में ही मुझ पर कातिलाना हमला हुआ और मुझ पर ही कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया गया। मैं शहर से भाग गया और 2 साल बाद वापस आया और अदालत का सामना किया, मुकदमा चलाया और अदालत से बरी हो गया। उसके बाद काफ़ी मुकदमे चले। अपनी छोटी सी उम्र में ही काफ़ी जराइम करने के बाद एक दिन अदालत में मेरा मुकदमा चल रहा था। वो जो बैरिस्टर था वो मुसलमान था। उसने एक शख्स को सलाम किया। मैंने उससे पूछा कि आप इनको जानते हैं? तो उसने मुझे जवाब दिया कि नहीं, बल्कि जब हम मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं तो सलाम करते हैं, जिसके मायने हैं आप पर सलामती हो। इस्लाम का ये मेरा पहला तारुफ था जो मेरे साथ हुआ। इस मुकदमे में ही मैं बैरिस्टर से इस्लाम के मुतालिक, पैगंबरों और किताबों के बारे में सवालात पूछने लगा और इसी से मेरे दिल में इस्लाम के लिए दिलचस्पी पैदा हो गई। उसने मुझे अपना एक कुरान दिया। इसके बाद हमारे पड़ोस में एक मुसलमान बुजुर्ग रहते थे। मैंने उनसे भी इस्लाम के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की। वो 1 महीने तक मेरे घर में आते रहे और इस्लाम के बारे में मेरे सवालों के जवाबात देते रहे। लेकिन मेरे घर वालों को एक बड़ी दाढ़ी वाले बूढ़े मुसलमान का मेरे घर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं इन सब के बावजूद उन्हें अपने घर बुलाता रहा और आखिर में उन्होंने बताया कि मैंने जो कुछ भी सिखाया या बताया है ये सब कुरान से लिया गया है। इसमें मैंने अपने आप से कुछ नहीं कहा। मैंने जवाब में कहा कि आपकी बातों से मैं मुत्तफिक हूँ और फिर इसके साथ ही मैंने कलमा पढ़कर अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। आप यकीन करें कि जब मैंने कलमा पढ़ा मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत ही भारी बोझ मेरे कंधों से हल्का हुआ हो। मैं उस वक्त के एहसास को बयान नहीं कर सकता। मेरे आंखों में आंसू आए और मैं रोने लग गया। मेरा जिस्म बहुत ताज़ा और खुश था। मैंने अपना इस्लाम अपने घर वालों से खुफिया रखा क्योंकि मुझे पता था कि वो इससे इत्तेफाक नहीं होंगे। मैं सच बताऊं तो इस्लाम कबूल करने के बाद भी मैं मंशियात फ़रोख्त करता रहा। जब दूसरा रमज़ान आया तो मैंने अपनी इबादत और रोज़ा, नमाज, कुरान की तिलावत का सिलसिला अदा करना शुरू किया। तो मेरे घर वालों को मालूम हो गया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। उन सब ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। अल्लाह के दीन के खातिर घर से निकलने के बाद मैं मस्जिद में रहने लगा। लेकिन मस्जिद में काफ़ी अरसा गुजरने के बाद बात यहाँ तक पहुँची कि मेरा मस्जिद में रहना भी मुश्किल हो गया। उसके बाद एक शख्स मुझे अपने घर ले गया। उस भाई के साथ रहने के बाद मैंने इस्लाम पर मज़ीद सख्ती से अमल करना शुरू कर दिया। मैंने मंशियात बेचना भी छोड़ दिया था क्योंकि इस तरह से पैसा कमाना इस्लाम में नाजायज़ और हराम है। इस हराम पैसों को आप हज़ारों हराम चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे, जैसे पार्टीज़, लड़कियां और शराब वगैरह में। और इन तमाम चीज़ों को मैं छोड़ चुका था क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल तर्ज हयात है। जिस शख्स ने मुझे अपने घर में पनाह दी थी उसने मेरा काफ़ी ख्याल रखा। उसकी बीवी हमला होने के बावजूद मेरा बिस्तर ठीक करती और खिदमत करती और एक बार भी कभी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया बल्कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर किया। तो वो काफ़ी अच्छा तजुर्बा था मेरी ज़िंदगी का क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल वक्त था, अपनों से दूर रहना या वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने इस्लाम के बारे में काफ़ी इल्म हासिल किया। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ना या दाढ़ी रखना नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी है। आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह का हुक्म याद रखना और इस पर अमल करना होता है। और इस्लाम पर बेहतर तरीके से अमल करने की खातिर आपको कुछ हिस्सा अरबी का भी आना ज़रूरी है। लेकिन इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सुकून है। मैं अपने तमाम तर देखने वालों को कहना चाहता हूँ कि जब इंसान डूबने जा रहा हो
तो उसके लिए तैरना फ़र्ज हो जाता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। इसीलिए जितना हो सके कुरान को तर्जुमे के साथ लाजमी पढ़ें। और इसी के साथ इस भाई की वीडियो ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ये भाई इस्लाम कबूल करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ देता है और कितनी जद्दोजहद करता है। लेकिन लोग कहते हैं कि इस्लाम कबूल करना बहुत आसान है। वो कहते हैं लोग पैसा कमाने के लिए या शोहरत हासिल करने के लिए इस्लाम को कबूल करते हैं। लेकिन जब हम हकीकतन ऐसे लोगों के वाक़यात से रूबरू होते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस्लाम कबूल करना इतना आसान नहीं रहता। जितने भी लोग इस्लाम को कबूल करते हैं, इस्लाम कबूल करने के बाद शक्तियाँ हर किसी के ऊपर आती हैं, जैसे कि इस भाई के ऊपर आई। इनको इनके घर वालों ने ही बेदखल कर दिया और फिर इनको एक मस्जिद में पनाह लेनी पड़ी। लेकिन जब कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है तो उसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर भी आजमाइशें आती हैं। और ये वो लोग होते हैं जो उस शख्स के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। जैसे कि इस वाक़ये में वो मियाँ बीवी जिन्होंने इस भाई की खिदमत की, उसको अपने घर में पनाह दी और उसका ख्याल रखा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमसे भी एक ऐसा नेकी का काम ले जो उसके दर में कबूल हो, खास उसकी रज़ा के लिए हो और उस अमल की वजह से हमारी निजात हो सके। आमीन। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो से मुतालिक हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सवाब की नियत से अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ड मुस्लिम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।